नेट शिक्षा शास्त्र के एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक टाइप 1 तथा टाइप 2 त्रुटियां के विषय में बात करेंगे। नेट में सीधा सीधा ये प्रश्न पूछा गया था कि टाइप 1 तथा टाइप 2 त्रुटियां कब उत्पन्न होती है। तो दोस्तों, जब हम हाइपोथेसिस को टेस्टिंग करते हैं, यानी जब परिकल्पना का परीक्षण करते हैं, तब टाइप 1 तथा टाइप 2 त्रुटियां उत्पन्न होती हैं। टाइप 1 और टाइप 2 त्रुटियां क्या हैं, इसको हम जानेंगे। सांख्यिकीय प्रक्रिया द्वारा प्राप्त प्रतिदर्श के मध्यमानों के अंतर का सार्थक अध्ययन कर शून्य परिकल्पना को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किया जाता है। इस आधार पर निम्नलिखित दो प्रकार की त्रुटियां संभव होती हैं। यानी हाइपोथेसिस के टेस्टिंग में दो प्रकार की त्रुटियां हो सकती हैं। सबसे पहले आती है टाइप 1 त्रुटि। टाइप 1 त्रुटि क्या होती है? जो नल हाइपोथेसिस होती है, अगर वो सत्य है, वो सत्य होने पर भी हमने उसको अस्वीकृत कर निरस्त कर दिया, तो तब जो त्रुटि होगी उसको टाइप 1 त्रुटि कहलाएगी। यानी नल हाइपोथेसिस, शून्य परिकल्पना के सत्य होने पर भी उसको अस्वीकृत कर निरस्त कर देना टाइप 1 त्रुटि कहलाती है। टाइप 1 त्रुटि को हम अल्फा त्रुटि या अल्फा एरर बोलते हैं। अब दो सार्थकता स्तर होते हैं जो अधिकतर हम यूज करते हैं, एक तो 0.001, एक 0.005। सार्थकता स्तर क्या होता है? सार्थकता स्तर होता है मतलब शून्य परिकल्पना को जिस कसौटी पर स्वीकृत या अस्वीकृत किया जाता है, उस कसौटी को सार्थकता स्तर कहते हैं। तो सार्थकता स्तर दो तरह के हम जो यूज करते हैं, एक तो 0.001, एक 0.005। 0.001 उच्च सार्थकता स्तर होता है, जबकि 0.005 निम्न सार्थकता स्तर होता है। तो अगर सार्थकता स्तर उच्च है, यानी 0.001 हमने रखा, तो जो हमारी टाइप 1 त्रुटि होगी या अल्फा त्रुटि होगी वो कम होगी। यानी सार्थकता स्तर उच्च रखने पर अल्फा त्रुटि कम होती है, और सार्थकता स्तर निम्न रखने पर अल्फा त्रुटि अधिक होती है। यानी अगर हम सार्थकता स्तर 0.005 रखते हैं तो अल्फा त्रुटि अधिक होती है, और अगर अल्फा त्रुटि कम है, अल्फा त्रुटि यानी टाइप 1 त्रुटि, अगर अल्फा त्रुटि कम है तो हमारा सार्थकता स्तर उत्तम माना जाता है। अब टाइप 2 त्रुटि। टाइप 2 त्रुटि क्या होती है? शून्य परिकल्पना के असत्य होने पर भी उसको स्वीकृत कर देना टाइप 2 त्रुटि कहलाती है। यानी जब नल हाइपोथेसिस असत्य है लेकिन हम उसको स्वीकृत कर लेते हैं, तो वो टाइप 2 त्रुटि कहलाती है। टाइप 1 त्रुटि को हम बोलते थे अल्फा त्रुटि, और टाइप 2 त्रुटि को हम कहेंगे बीटा त्रुटि। और बीटा त्रुटि यानी टाइप 2 त्रुटि अगर हम सार्थकता स्तर उच्च रखते हैं, 0.001 रखते हैं, तो बीटा त्रुटि अधिक होती है, और अगर सार्थकता स्तर निम्न रखते हैं 0.005, तो बीटा त्रुटि कम होती है। और अगर जो हमारा सैंपल, हमने जो समग्र में से सैंपल लिया, प्रतिदर्श लिया, उसका साइज ऑफ बड़ा है, साइज जो है वो बड़ा है, यानी साइज ऑफ सैंपल अगर बड़ा है और प्रयुक्त सांख्यिकी परीक्षण की शक्ति, पावर ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट अधिक है, तो बीटा त्रुटि कम होती है। इसके अलावा हम दो तरह के टेस्ट यूज करते हैं, एक तो 1 टेल्ड, एक 2 टेल्ड। तो अगर द्विपुच्छ परीक्षण की अपेक्षा एक पुच्छ परीक्षण में बीटा त्रुटि कम होती है, यानी टाइप 2 त्रुटि को ही हम बीटा त्रुटि कहते हैं। टाइप 2 त्रुटि होती है शून्य परिकल्पना के असत्य होने पर भी उसको स्वीकार कर लेना टाइप 2 त्रुटि कहलाती है। और सार्थकता स्तर उच्च रखने पर बीटा त्रुटि अधिक होती है, सार्थकता स्तर निम्न रखने पर, प्रतिदर्श का आकार बड़ा रखने पर और सांख्यिकीय परीक्षण की शक्ति अधिक होने पर बीटा त्रुटि कम होती है। इसके अलावा एक उच्च परीक्षण में भी बीटा त्रुटि कम होती है। वास्तव में टाइप 1 त्रुटि और टाइप 2 त्रुटि यानी अल्फा एरर और बीटा एरर दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य करती हैं। इसी कारण से सार्थकता परीक्षणों में हम दोनों प्रकार की त्रुटियों को, टाइप 1 त्रुटि को और टाइप 2 त्रुटि को संतुलित रखने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।